हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम BSOC 133 का क्वेश्चन पेपर है 2022 का दिसंबर वाला, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। और कोशिश की है मैंने कि आंसर्स को अच्छा लिख पाऊँ और पॉइंट टू पॉइंट हो, ताकि आप समझ के अपने अकॉर्डिंग एग्ज़ाम में उसको कर पाओ। ठीक है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन देखते हो, मार्क्स के विचार पर जर्मन दर्शन आदर्शवाद के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। देखो, ये क्वेश्चंस ऐसे हैं, हर साल रिपीट होते हैं। ठीक है। क्योंकि पहले चैप्टर से जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो ज़्यादातर सेम ही होते हैं। आप यही क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हो हर बार कि जर्मन दर्शन के बारे में पूछेगा, मोस्टली यही पूछता है। और कुछ एक दो अगर आप एक दो साल के और एनालाइज कर सकते हो पेपर को, अगर आंसर्स लिख सकते हो उनके, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है जर्मन दर्शन के बारे में और मार्क्स के विचार पूछे हैं उस पर। जैसे कि हमने चैप्टर में पढ़ा हुआ है, अगर आपने नहीं देखी वीडियो तो देख लेना, लेक्चर वाली, जिसमें मैंने बुक पढ़ा रखी है पूरी। ठीक है। ये कोड जो है आपके सामने BSOC 133 समाजशास्त्र वाली, जो ये सिद्धांत है, कार्ल मार्क्स, दुर्खाइम, बेबर, तीनों के बारे में मैंने सही से बता रखा है। तो क्या है कि भाई, जर्मन दर्शन आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। ठीक है। तभी तो आप बता पाओगे कि उस पर विचार क्या है मार्क्स के। सबसे पहले मैंने बताया है कि जर्मन दर्शन क्या है। देखो, ऊपर तो इंट्रोडक्शन छोटा सा है एक, तो वो आप पढ़ लेना। ठीक है। उसके बाद जर्मन दर्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई ये होता क्या है। बेसिकली जर्मन दर्शन के अंदर ये आता है कि आपके विचार, आप क्या सोचते हो किस चीज़ के बारे में, है ना। मैंने कि जो भी आप काम करते हो, जो आप जैसा आप बिहेव करते हो, वो आपके आदर्श हो जाते हैं। ठीक है। उसको ही बोलते हैं हम आदर्शवाद। तो कोई भी टॉपिक होता है, कुछ भी चीज़ होती है, तो संस्कार बन जाते हैं। ऐसे कि हमारे हमारे जो संस्कार होते हैं उनको हम आदर्श कहते हैं। ठीक है। ये हमारे आदर्श है कि हम बड़ों के पैर छूते हैं, इस तरीके से। ऐसे ही यहाँ पर है, जो समाज में परिवर्तन जो होता है उसके पीछे कारण क्या है, लोगों के जो आदर्श है वो कैसे बदल रहे हैं, उनके जो विचार हैं वो किस तरीके से चेंज हो रहे हैं, हो भी रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, तो उसको हम आदर्शवाद कहते हैं यहाँ पे। ठीक है। और उसमें 3 तरीके के आप जो है एक फैक्ट देखते हो या तत्व देखते हो आप इसके अंदर। वो है अभिधारणा, प्रतिस्थापना और संश्लेषण। आप अगर मेरी जो वीडियो देखोगे लेक्चर वाली, उसमें आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे दिक्कत आ रही है तो बाकी मैंने तो उन लोगों के लिए बनाया है ये, बेसिकली जो जिनको पता है, जिन्होंने पढ़ रखा है पहले से मेरे से, या खुद से पढ़ रखा है। आप जो मन करे आपका, जिस तरीके से आपको अच्छा लगता है, आप उस तरीके से पढ़ के चीज़ों को करो। ठीक है। बस हमें क्या है कि रिज़ल्ट चाहिए, पास होना होगा आपको। बस मुझे इतना ही खुशी मिल जाएगी कि आप लोग पास हो जाओ। ठीक है, अच्छे नंबरों से। मार्क्स पर प्रभाव क्या पड़े हैं इसके, सेकंड बात, मैंने पीछे आप क्वेश्चन पढ़ा है, मैंने बताया भी है आपको कि भाई मार्क्स के विचार पूछ रहा है और उस आदर्शवाद बताना पड़ेगा आपको पहले कि क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे जो है प्रभाव बता रखे हैं, मार्क्स पे क्या पड़े हैं, छोटा सा एक निष्कर्ष लिखा हुआ है। इन प्रभावों को आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, पूरे वर्ड्स में, क्योंकि मैंने बताया आपको, टॉपिक में लिखा, पॉइंट्स बना रखे हैं मैंने यहाँ पे, ताकि छोटे शब्दों में मैं आपको ज़्यादा बात बता सकूँ। सेकेंड आता है हमारा, आत्महत्या के अध्ययन में दुर्खाइम के प्रमुख विचारों की विवेचना कीजिए। आत्महत्या, सुसाइड, तो छोटा सा वही सेम, मैंने थोड़ी सी रीज़न बता रखा है कि भाई 1850 में यूरोप में जो औद्योगिक क्रांति आई थी, उसके कारण आत्महत्या में जो है मतलब कि हम देखते हैं इंक्रीज़ हो रही थी, है ना। ये क्योंकि ये जो है ना दुर्खाइम, ये यूरोप के हैं। ठीक है। तो ये उस हिसाब से ही बातों को रखते हैं, और ये आज की बात नहीं है, पहले की बात है। और आत्महत्या का क्वेश्चन बनता है क्योंकि अभी भी जो है, कभी भी न्यूज़ में आने लगता है कि भाई आत्महत्या की जो दरें हैं बढ़ रही है। उसकी वजह से ये लोग न्यूज़ में देख के इन लोगों को याद आता है कि भाई ये सुसाइड वाला भी हमें याद रखना होता है ना। तो ये जो है क्वेश्चन डाल देते हैं बना के इसके अंदर। वैसे आपके अंदर बुक में मिल जाएगा, वहाँ पे सुसाइड पे उन्होंने बहुत अच्छा बोला है, अगर आप चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो। ठीक है। बाकी फैमिली वगैरह छोटी हो रही है, कंपटीशन बढ़ रहा है, इसकी वजह से आप आत्महत्या को ज़्यादा देखते हो, क्योंकि लोगों के पास ना अब कोई है नहीं जिससे कि वो अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकें, है ना। अब इतना संघर्ष हो गया है ज़िंदगी में कि जो लोग हैं वो, मतलब कि उनके ऊपर, उनको लगता है कि ये लास्ट ऑप्शन है हमारे पास, मतलब कि मरना, बस इसके बाद हम जो है, मतलब सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर उनको नहीं पता क्या होता है, पर वो तो चले जाते, तो उनको क्या पता होगा कि भाई होता क्या है बाद में। तो यहाँ पे वही बता रहे हैं कि भाई जो आत्महत्या है वो समाज के कारण होती है। समाज में जो चीज़ें चल रही हैं, जो फैक्ट हो रहे हैं समाज के अंदर, समाज दबाव बनाता है धर्म के आधार पे, परिवार,
ठीक है, और विवाह करने की वजह से लोग जो है आत्महत्या कर लेते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें बताई है दुर्खाइम ने, अपने जो है विचार प्रकट किए हैं, मैंने लिख रखे हैं यहाँ पे सारे, ठीक है। और उसके अलावा एक दो चीज़ें और लिख रखी हैं मैंने यहाँ पे, यानी कि दो प्रकार की आत्महत्या के सिद्धांत दिए हैं यहाँ पे। आत्महत्या के व्युत्पन्न और आत्महत्या अहोमुख कुछ करके लिखा हुआ है। अब वो बुक में देखा था मैंने यार ये, ठीक है, क्योंकि ये शब्द याद रहते कहाँ है किसी को, ऐसे शब्द अगर आपको याद हो जाए तो ठीक है, ये तो कोई बात ही नहीं है। आप बाकी ये भी इतना मैंने लिख दिया है कि अगर आप इसको ही एक्सप्लेन करके आ जाते हो ना एग्ज़ाम में, तो फिर आपको दिक्कत नहीं है, कुछ ज़रूरत नहीं है। फिर बाद में इसके बाद आप जो है एक निष्कर्ष लिख दो लास्ट में छोटा सा, और काम हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन आता है हमारा, आदर्श प्रारूप क्या है, ठीक है। उनकी मुख्य विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। आदर्श के बारे में पूछ रहा है कि भाई आदर्श क्या होते हैं। तो मैंने आपको पहले बताया था, आदर्शवाद का जो कुछ सवाल आया था पीछे, वही सॉरी, पीछे जो सवाल आया था आदर्शवाद के ऊपर, ये उससे थोड़ा अलग है, ठीक है, याद रखना। यहाँ पे आदर्शवाद का मतलब है आइडियलिज्म, ठीक है, यानी कि जो अपने क्या नाम है उनका, बेबर है, वो बोल रहे हैं कि आदर्शवाद एक ऐसी चीज़ है जो हम किसी दूसरे को देख के सीखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने फादर को देखते हो, आपके फादर आपके लिए हीरो होते हैं, है ना, सभी के फादर उनके लिए हीरो होते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, तो उन्हीं को देख के हम जो है इंस्पायर होते हैं और हम भी मेहनत करते हैं, है ना, क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम उनको कुछ दें उसकी मतलब बदले में। तो ये क्या होता है, आदर्श हो गया। हमारे फादर को देख के हम इंस्पायर होते हैं, उनको देख के हम मेहनत करना सीखते हैं ना, अपनी मम्मी को देख के, अपने फादर को देख के। और प्यार करना तो मम्मी से सीखते हैं, फादर ऐसा नहीं कि प्यार नहीं करते, पर वो जताते नहीं है, वो अलग चीज़ है। पर ये जो है हमारे आदर्श होते हैं कि भाई हम किसी को देख के कुछ चीज़ सीख जाते हैं। और इसकी मुख्य विशेषताएं पूछिए आपसे, तो सीधा मैंने जो है डायरेक्टली विशेषता लिख दिया नीचे कि भाई ये होती है। अवधारणाओं को, जो तथ्य होते हैं उनका विचार तरीके से होते हैं ये, और अंदर जो व्यक्ति की अवधारणाएं होती है उसको प्रस्तुत करता है वो। आदर्शों को धर्म में बदलना जा सकता है। निष्कर्ष, यानी कि हाँ, ये वाला एक जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो आदर्श है उनको आप धर्मों में बदल सकते हो, है ना। धर्म, जैसे कि अभी हम बोलते हैं ना हिंदू और मुस्लिम, ये धर्म ही नहीं है, ये आदर्श है। हमारे जो कर्म होते हैं, हमारे जो काम होते हैं, यानी कि अगर हम अच्छा काम करते हैं, है ना, कोई भी मतलब किसी की हेल्प करता है, किसी जानवर की, किसी इंसान की, तो हम आदर्शवादी व्यक्ति है ना। हम उस चीज़ को हम धर्म में बदल देते हैं। लोग जो भी अगर किसी की हेल्प करता है तो वो बोलता है कि बड़ा ही आदर्शवादी व्यक्ति है, बड़ा ही धार्मिक व्यक्ति है, और बड़ा ही इंसान मतलब इंसान अच्छा है ये, इस तरीके से, यानी कि वो धर्म हो गया उसका, है ना। हमारे जो काम होते हैं वो हमारे धर्म होते हैं। हम पेड़ पौधों की जो है साथ अच्छा करते हैं तो हम अच्छे व्यक्ति है ना। हमारा जो है फिर मतलब कि हम अगर पेड़ पौधों की रक्षा करते हैं, उनके मतलब कि जो नेचर है, पेड़ पौधों की बात नहीं कर रहा मैं, नेचर की बात कर रहा हूँ, तो एक तरीके से उसको हम धर्म कहते हैं। हम पेड़ पौधों की पूजा करते हैं उनको बचाने के लिए, तो ये क्या है, ये धर्म है ना। तो ये विशेषता के अंदर आ जाता है। इसके अंदर अगर आपको और कुछ ऐड करना है तो आप उद्देश्य बता सकते हो कि भाई उसके उद्देश्य क्या होते हैं, मैंने लिख रखे हैं। बाकी लास्ट में एक छोटा सा निष्कर्ष लिखा हुआ है। निष्कर्ष आप कोशिश किया करो कि ज़्यादातर आंसर्स में दो, क्योंकि देखो 400 वर्ड्स का है, 500 वर्ड्स के आंसर्स लिखने होते हैं आपको, 4 पेज भरने होते हैं लगभग, 4 साढ़े 4 जो भी आपको अच्छा लगता है। तो वहाँ पे आप अगर इंट्रोडक्शन और निष्कर्ष नहीं लिखोगे ना, यानी कि कंक्लूजन नहीं लिखोगे, तो मज़ा नहीं आएगा, टीचर को खुद को मज़ा नहीं आएगा। तो पॉइंट टू पॉइंट रखने की कोशिश किया करो, और पॉइंट टू पॉइंट तो नहीं रख पाओगे मेरे ख्याल से, क्योंकि बड़ा है आंसर, तो आप जो है ऐसा नहीं लिख पाओगे जैसे मैंने लिखा है। पर इसको आप अच्छे से एक्सप्लेन करोगे ना, तो डेफिनेटली आपके नंबर बहुत ज़्यादा अच्छे आएंगे, ठीक है। और बच्चों ने भी किया था, उनके नंबर बहुत अच्छे आए थे। तो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।